नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, आज बात करते हैं मान सम्मान की। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमारा बराबर अपमान करता रहता है और हम किसी भी कारण से उस अपमान को सहते रहते हैं। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आती है, एक समय ऐसा आता है जबकि उस अपमान करने वाले को जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। तो इस संदर्भ में मैं आपसे कथा शेयर करती हूँ श्री कृष्ण की और शिशुपाल जी की। आप सभी जानते हैं कि शिशुपाल श्री कृष्ण भगवान जी के बुआ के लड़के थे, लेकिन वो श्री कृष्ण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जिस समय शिशुपाल का जन्म हुआ था उस समय उनकी विचित्र स्थिति थी। क्या विचित्र स्थिति थी कि उनकी 3 आंखें थी और 4 हाथ थे, भुजाएं थी 4। अब उनका ये रूप देख करके उनके माता पिता घबरा गए और उन्होंने उसका परित्याग करने का निर्णय लिया। लेकिन उसी समय आकाशवाणी होती है कि ये बहुत वीर बालक है और ये जो इसकी असामान्य स्थिति है ये हट जाएगी और ये किसी व्यक्ति की गोद में जा कर के इसके जो अतिरिक्त अंग हैं हट जाएंगे और ये सामान्य हो जाएगा। लेकिन जिसकी गोद में ये सामान्य होगा वही इसकी मृत्यु का कारण होगा, वही इसका वध करेगा। अब माता पिता ने उसका त्याग करने का विचार तो छोड़ दिया, लेकिन उन्हें चिंता हो गई। तो सभी राजा महाराजा उनको देखने के लिए आए थे। तो एक दिन कृष्ण भी उनसे मिलने के लिए आ गए बुआ के घर और बुआ ने भी बच्चे को, शिशुपाल को, उनकी गोद में दे दिया। तो जैसे श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल को गोद में लिया, उनकी दोनों भुजाएं खंडित होकर, टूटकर जमीन पर गिर गई और उनकी जो तीसरी आंख थी वो भी अदृश्य हो गई। यानी कि शिशुपाल सामान्य बालक हो गए। लेकिन शिशुपाल की माता को, उनकी बुआ को कृष्ण जी की बड़ी चिंता हो गई कि ये कृष्ण जो है मेरे बच्चे का वध करेगा। तो उसने हाथ जोड़ करके अपने बच्चे की जीवन की रक्षा की मदद मांगी। तो श्री कृष्ण जी ने अपनी बुआ को ये वचन दे दिया कि मैं शिशुपाल के 100 गुनाह माफ करूंगा। यहाँ पर बात खत्म हो गई। अब क्या होता है कि रुक्मणी श्री कृष्ण को पसंद करती थी, लेकिन शिशुपाल रुक्मणी को पसंद करता था और उससे विवाह करना चाहता था। रुक्मणी का जो भाई था रुकुम, शिशुपाल का दोस्त था, दोनों में मित्रता थी और रुकुम ये चाहता था कि मेरी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो और उसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय भी कर दिया और विवाह की तैयारियां होने लगी। रुक्मणी को ये चीज़ पसंद नहीं थी। उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी और कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए। अब ये तो बात हो गई कि शिशुपाल श्री कृष्ण को पसंद क्यों नहीं करते थे। अब शिशुपाल का वध कैसे किया श्री कृष्ण ने, कि वो समय समय पर श्री कृष्ण को अपमानित करते रहते थे और श्री कृष्ण इग्नोर करते रहते थे, ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो एक बार जरासंध की मृत्यु होने के बाद, उसका वध करने के बाद, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम ये सब इंद्रप्रस्थ लौट कर आते हैं और वहाँ पर आकर राजसूय यज्ञ को करते हैं। उस यज्ञ में ऋषियों को, मुनियों को, राजाओं को, सबको आमंत्रित किया गया था और उसमें कृष्ण भी थे। अब वहाँ पर कृष्ण को बहुत अधिक सम्मान दिया जा रहा था। वहाँ पर यह बात हुई कि किसका पूजन पहले किया जाए। सहदेव ने कहा कि श्री कृष्ण की पूजा तो शंकर और ब्रह्मा भी करते हैं, इसलिए इनको विशेष सम्मान दिया जाना चाहिए। तो युधिष्ठिर उनको विशेष सम्मान देने लगे। ये बात शिशुपाल को बिल्कुल रास नहीं आई। शिशुपाल बहुत क्रोधित हो गए। वो बोले, क्या इस सामान्य ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है? क्या इनसे बढ़ के आयु में
गुण में कोई भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है कि जो इनको इतना अधिक सम्मान दिया जा रहा है। और क्रोध में आकर के वो अपशब्द बोलते चले गए कृष्ण को लिए। कृष्ण जी ने एक बार उन्हें अपने जीवन रक्षा का मौका दिया। कृष्ण ने कहा, शिशुपाल बस शांत हो जाओ, आप काफ़ी बोल चुके, अब या तो शांत होकर के यहाँ बैठ जाओ या फिर ये स्थान छोड़कर चले जाओ। लेकिन शिशुपाल ने दोनों में से कोई भी बात नहीं मानी, ना वो शांत हुए ना वो स्थान छोड़कर गए, और वो लगातार अपशब्द बोलते रहे। वो बोल रहे थे और कृष्ण गिन रहे थे। जब पूरे 100 अपमानजनक शब्द हो चुके, 100 होने के बाद तो वो अपने जो वचन दिया था अपनी बुआ को उससे मुक्त हो गए और उन्होंने अपने चक्र को शिशुपाल की गर्दन काटने का आदेश देकर के छोड़ दिया और उसकी गर्दन जो है वो कट गई। लेकिन साथ साथ श्री कृष्ण ने ये भी वचन दिया था अपनी बुआ को कि यदि मुझे इसका वध भी करना पड़ा तो मैं इसे इस संसार के आवागमन से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूँगा। तो जैसे उनकी गर्दन कटती है और उनके प्राण अंत होते हैं तो एक प्रकाशमय ज्योति निकल करके और वो कृष्ण भगवान में समा जाती है, यानी कि कृष्ण उसे अपने पास शरण दे देते हैं। तो इस प्रकार ये कथा थी कि यदि हम बार बार अपमान सहते रहते हैं, एक समय ऐसा आता है कि जब हमें खड़े होकर के उसका जवाब देना चाहिए, जैसे कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 अपराधों को क्षमा करने के बाद दिया। आशा है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। यदि लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी नए विचार के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।